हुई थी अकबर के चहीते बीरबल की मौत। हम बचपन से ही अकबर और बीरबल से जुड़े ढेरों किस्से और कहानियां सुनते आ रहे हैं। बताया जाता है कि अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल उनके सबसे प्रिय थे। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिरी जवाबी से मुगल सम्राट अकबर के दिल में अपनी एक खास जगह बना रखी थी। किसी परेशानी में होने पर बादशाह भी सबसे पहले बीरबल को याद किया करते थे और जवाब में बीरबल भी उन्हें कभी निराश होने का मौका नहीं देते थे। इस पर कई उपन्यास और टीवी शो भी बन चुके हैं जिसे लोगों ने खूब पसंद किया है। उस जमाने में दोनों के बीच दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। कहा जाता है कि इसी वजह से बीरबल की मौत के बाद अकबर बिल्कुल दीन दुनिया से परे हो गए थे। आइए आपको बताते हैं बीरबल के दुनिया से चले जाने के बाद अकबर की हालत कैसे हो गई थी, कैसे हुई अकबर बीरबल की दोस्ती। बीरबल उन पहले व्यक्तियों में से एक थे जो अकबर के दरबार में 1556 ईस्वी में शामिल हुए थे। उस दौरान वो 28 साल के थे और उनके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हुआ करती थी। उन्होंने धीरे धीरे राजसी मामले में अपनी भागीदारी देना शुरू किया और अपनी सूझबूझ से मामलों को हल करते चले गए और अकबर के फेवरेट बन गए। कहा जाता है कि उन्हें राजा के टाइटल से भी नवाजा गया था और उनके पास 2000 सैनिक भी थे। इसके साथ ही उन्हें कवियों का राजा भी कहा जाने लगा। उन्हें ब्रज भाषा की अच्छी समझ थी और इसी भाषा में वे कविताएं लिखा करते थे। इन कविताओं की अकबर के दरबार में खूब तारीफें हुआ करती थी। इन सभी खूबियों की वजह से वो अकबर के बेहद करीब आ गए थे। बीरबल को कभी नहीं करना पड़ा अकबर के गुस्से का सामना। अकबर जब फतेहपुर सिकरी का निर्माण करा रहे थे तो उन्होंने एक किला बीरबल के लिए भी बनवाने के लिए कहा था ताकि वो दोनों रोज मुलाकात कर सके। कहा जाता है कि बीरबल ने बादशाह के दरबार में 30 सालों से भी ज्यादा काम किया, लेकिन इस दौरान उन्हें एक बार भी महाराजा के गुस्से का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ तक अकबर के करीबियों को भी उनके गुस्से का शिकार होना पड़ा, लेकिन बीरबल के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। युद्ध में गई थी बीरबल की जान। शाजी जामा की एक किताब अकबर के माने तो 1586 ईस्वी में जैन खां कोका और बीरबल को पश्तून यूसुफ जाई के खिलाफ उन्हें शिकस्त देने के लिए भेजा था। फिर और मदद मांगे जाने पर अबुल फतेह को भी भेज दिया गया। बीरबल की जैन खां कोका और अबुल फतेह दोनों से नहीं बनती थी। नेताओं की असहमति की वजह से वह बीरबल के खिलाफ एक जाल बुना गया और उन्हें धोखे से काबुल की धूसर पहाड़ियों से नीचे गिरा दिया गया। इस जंग में बीरबल की लाश तक बरामद नहीं हुई थी। अकबर के शासनकाल में ये मुगलों की सबसे बड़ी हार थी, जिसमें 8000 से ज्यादा मुगल सैनिकों की जान गई थी। इसमें एक बीरबल भी थे। बीरबल की मौत के बाद क्या हुआ था अकबर का हाल। बीरबल की मौत की खबर मिलते ही अकबर की आंखों की नींद उड़ गई थी। बताया जाता है कि उन्होंने काफी समय तक खाना पीना छोड़ दिया था। बदायूं ने भी लिखा था कि बादशाह इस बात की कल्पना करते सिहर जाते थे कि उनके चहेते वजीर की कटी फटी खून से सनी लाश पहाड़ियों में कहीं पड़ी होगी। बादशाह की इस हालत को देखते हुए राजा मान सिंह ने अकबर से वादा किया कि वो उस इलाके के राजा को बांधकर धकेलते हुए सामने लाएंगे और उसके किले को गिराकर शहर को जला देंगे। बीरबल की मौत के बाद कई अफवाहें उड़ती रही कि वह जिंदा है और फलाना जगह पर देखे गए हैं। जैसे ही ये खबर बादशाह के कानों में पड़ती थी, वे तुरंत अपनी सेना वहां भेज देते थे। बीरबल की मौत के बाद अकबर कभी नहीं लौटे फतेहपुर सिकरी। काफी समय बाद अकबर बाकी कामकाज तो करते दिखने लगे, लेकिन उनके भीतर मानो एक गहरा छेद हो गया था जिसका घाव कभी नहीं भरा जा सकता था। वे कभी उसके बाद दोबारा फतेहपुर सिकरी नहीं गए, जहां उनके करीबी दोस्त बीरबल की यादें थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।